आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने के वाले कक्षा 9वीं विषय विज्ञान की आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस पेपर एज अ सैंपल पेपर बच्चों, तो बहुत ध्यान से इसको देखेंगे ताकि आपको जो तैयारी कर रहे हैं आपको एक आइडिया मिल पाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। भाई पहली बार आई थिंक आप लोग एग्जाम दिला रहे होंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्कूल वाले हो तो 8वीं तक का तो ऐसे ही चला गया होगा, है ना। 9th में आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दिला रहे हैं तो आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखेंगे बच्चों। तो देखो आपका 10 सही विकल्प आना है, तो किस किस चैप्टर से किस टाइप से आएंगे देखो यहाँ पर दोनों मीडियम के लिए है, तो आप लोग ध्यान से करेंगे। सही विकल्प चुन करके लिखना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से द्विबीजपत्री पौधा है, इसके बीज किसके बीज जो है दो टुकड़ा हो जाता है, तो इस पर सरसों इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी, मस्टर्ड इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षारी मूलक होते हैं बच्चों, धनावेशित ऋणावेशित आयन, और आपको बोला जा रहा है उदासीन, कभी धनावेशित कभी ऋणावेशित, तो यहाँ पर धनावेशित हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, आया क्या समझ यहाँ तक का। फिर अगला क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। थर्ड बोला जा रहा है उतक, उतक किसको कहते हैं ये आप लोगों को पूछा जा रहा है, तो कोशिकाओं के समूह को, मतलब इसके चौथा जो है करेक्ट और सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट वन आगे बढ़ते, इस पर चौथा पर क्या बोला जा रहा है, रेखी गति का उदाहरण है। इस पर रेखी गति का उदाहरण कौन सा है, पंखे का घूमना, धावक का वृत्ति मार्ग, यहाँ पर देखो क्या दिया, धावक का वृत्ति मार्ग पर दौड़ना, रेलगाड़ी का पटरी पर दौड़ना, हवाई झूला। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि रेखी गति का उदाहरण है, तो आप लोग को बताना है कि रेखी गति का उदाहरण कौन सा है, रोटेशन ऑफ अ फैन, रनिंग ऑफ अ रनर ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, रनिंग ऑफ अ ट्रेन ऑन अ ट्रैक, स्विंग, इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है। तो रेखी गति एक सीधी गति की बात कर रहा है, तो आप लोग को पता है अबे रेलगाड़ी की पटरी एक सीधी गति होती थी, इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा यौगिक का उदाहरण है, इसमें यौगिक मतलब दो या दो से अधिक तत्व मिले होते उसे यौगिक कहते हैं। तो ऑक्सीजन, लोहा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, यहाँ पर आपको देखो भाई कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, दैट्स व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है। फिर छठवा क्या बोला जा रहा है, वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है, वर्गीकरण का मूल इकाई बच्चों जाति है, ठीक है। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, जाति। सातवां की अगर बात करें कि गुरुत्वाकर्षण बल का एस आई मात्रक आपको लिख रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल का एस आई मात्रक जो होता है क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है, ठीक है। फिर आगे आठवां जो है क्या बोला जा रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित कर, जो टिंडल प्रभाव है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है कौन बच्चों, स्टार्च। क्लियर है। या नमक के पानी में विलयन, इस तरीके से इसके ऑप्शन दिया हुआ है, सिरका दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं इसको। क्लियर है, ठीक। आई थिंक नमक के पानी में विलयन ये आंसर होना चाहिए। क्लियर है बच्चों। फिर नौवा, जड़ में पाया जाने वाला पादप उतक कौन सा है, तो जड़ में कौन सा उदक पाया जाते हैं, तो जाइलम। कौन सा बच्चों, जाइलम इसकी करेक्ट जवाब हो जाएगा, परफेक्ट आंसर होगा। 10वां, रंध्र का प्रमुख कार्य क्या होते हैं, जो रंध्र पाया जाते हैं पत्तियों में उसका प्रमुख कार्य क्या होते हैं, तो इसका प्रमुख कार्य होते हैं वाष्प उत्सर्जन करना, जैसे कि आप लोग क्लास 10 में भी इसको करोगे, ठीक है। आइए यहाँ तक क्या बच्चों, अब आप लोग को क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अति लघुत्तरी प्रश्न जो आपको पूछे जाएंगे बच्चों, पैटर्न चेंज हो रखी, तो ध्यान से देखेंगे। क्या दिया हुआ है कि पहला, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के बीच किस पर निर्भर करती है, तो उनके बीच की दूरी पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है बच्चों, दूरी, बस लिखेंगे इस पर। दूसरा, ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है, तो निर्वात में नहीं होता है, ये आप लोग लिखेंगे बच्चों। फिर ब्यूटाइन का अणुसूत्र लिखना है आप लोगों को, तो C4H6 हो जाएगा, ठीक है। C4H6, C4H6, इस तरीके से इसकी आंसर हो जाएगी। चौथा, शरीर के विभिन्न अंगों की गति व सहारा देने का कार्य किस ऊतक द्वारा किया जाता है, तो पेशी ऊतक या संयोजी ऊतक, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। पांचवा, दो क्रमागत संपीड़नों एवं विलयनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो तरंग दैर्ध्य कहलाती है, ये याद रखेंगे। तो क्लियर है बच्चों, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दूसरा से छठवा आपको दो दो नंबर वाले क्वेश्चन से देखो क्या दिया हुआ है, रक्त को संयोजी ऊतक कहा जाता है, क्यों आपको बताना है। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में अंतर लिखना है, कोई एक अंतर आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण जो है आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर देखो रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, हाइड्रोजन क्लोरीन दिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड दिया हुआ है।
तो यहाँ पर संतुलित समीकरण लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको उसमें लिखना होगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज आउट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। फिर या आगे आप लोग को क्या पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, ये बताएंगे। क्या अंतरिक्ष में भी ध्वनि सुनाई देगी, इसको आपको अपने शब्दों में बताना है। फिर हमारा यहाँ से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है, किसी ठोस की द्रव में विलेयता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करना है। आठवां, मैग्नीशियम के तार को हवा में जलाने पर सफेद रंग का ऑक्साइड बनता है, या तत्व किस या यौगिक कारण सहित बताना है। किसी एक क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध कीजिए कि शक्कर में पानी का घोल विलयन होता है। 10वां, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है, उदाहरण द्वारा समझाना है। फिर निम्नलिखित के अणु भार लिखना है, जैसे आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हो, इसकी अणु भार आपको लिखना है, बताना है कि अणु भार क्या होगा। पांचवा जो है 4 नंबर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बच्चों आप लोगों का। क्या दिया हुआ है 12वां में 5 जगत वर्गीकरण की क्या आधार है, वे 5 जगत कौन कौन से है, विस्तार से आपको बताना है कि किस आधार पर वर्गीकरण किया गया, ये आप बताओगे फिर लिखेंगे। इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, आधार बदल जाने पर वर्गीकरण का स्वरूप ही बदल जाता है, ये इस कथन से आप सहमत है या नहीं, इसको कारण सहित आपको बताना है। चौथा 4 नंबर के लिए 13वां प्रश्न जो क्या दिया हुआ है, द्विनाम पद्धति क्या है, इसके अंतर्गत जीवों के नाम किस प्रकार लिखे जाते हैं, उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। अथवा में क्या दिया है बच्चों, जैविक विविधता क्या है, इसका महत्व लिखना है, यह भी बताना है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। बात है इसके पीडीएफ का बच्चों, तो पीडीएफ आपको ऐप में हमारे फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में मिलेगा, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर पाओगे, इसलिए ऐप जरूर डाउनलोड करके रखो। अब ऐप में ये मत पूछना कि कौन से, हमारी अपनी एकलव्य आरपीएस, और आप चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो आप लोगों को लगभग इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको शेयर किया जाएंगे बच्चों। मतलब आप लोग क्या करेंगे कि स्कूल में क्या है, ये स्कूल लेवल एग्जाम होना है आपकी 9th और 10th का, सॉरी 9th और 11th का। तो आप लोग क्या करोगे, जो जो मैम सर आपकी जो टिक लगवाते क्लास कराते पढ़ाते उन क्वेश्चंस को जरूर करेंगे, क्योंकि आपके टीचर आपके लेवल को जानते हैं कि आप किस हद तक कर सकते हो, इसलिए आपको जैसी तैयारी करवाया जा रहा है उसी आधार पर करें। हम बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, आप इन क्वेश्चंस को भी जरूर करके जाएंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो सके। क्लियर है बच्चों, तो भाई इसको शेयर जरूर करेंगे, और बाकी और भी सब्जेक्ट की वीडियो जो है डल गई है, तो आप लोग जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखें।